हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से विश्व के भौगोलिक उपनाम के बारे में बताने जा रहा हूँ और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे कि सी टेट, एस टेट, यूपी टेट, एसएससी, बैंक, रेलवे, जीडी, कोई भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करता हूँ। चीन का शोक हांगो नदी को कहा जाता है और हांगो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। इसी तरीक़ा से पोप का शहर या पश्चिम का बेबीलोन रोम को और 7 पहाड़ियों का नगर या इटर्नल सिटी भी रोम को कहा जाता है। इस तरीक़ा से एड्रियाटिक की रानी इटली के वेनिस शहर को कहा जाता है, जबकि शहरों का शहर भी वेनिस को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश की बात करें तो जापान को, और जबकि मध्यरात्रि के सूर्य का देश आपका नॉर्वे कहलाता है। यूरोप का रोगी तुर्की को तथा यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को कहा जाता है। इस तरीक़ा से वन लाइनर क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से सुनने का प्रयास करिए, बार बार देखिए वीडियो को, रिवीजन होते चले जाएगा, आपके माइंड में कॉन्शियस माइंड जो है उसमें बैठ जाएगा। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, जबकि यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। इस तरीक़ा से मोतियों का द्वीप की बात करें तो बहरीन को, जबकि एंटीलीज का मोती क्यूबा को कहा जाता है। विश्व चीनी का कटोरा आपका क्यूबा को, जबकि विश्व रोटी की टोकरी प्रेरिज को कहा जाता है। इस तरीक़ा से सफ़ेद हाथियों का देश आपका थाईलैंड को, जबकि कंगारुओं का देश की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो कैनबरा है। याद रखिए, 1000 हाथियों की भूमि आपका लाओस को कहा जाता है, जबकि पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। इस तरीक़ा से लौंग का द्वीप जंजीबार को, जबकि अन्य महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। इस तरीक़ा से नील नदी का वरदान जो है ये मिस्र को कहा जाता है, जबकि आंसुओं का द्वार की बात करें तो बाबुल मदब को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है, जबकि स्वर्णिम द्वार जो है नगर सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। इस तरीक़ा से 1000 झीलों का देश आपका फिनलैंड को, जबकि झीलों का देश स्कॉटलैंड को कहा जाता है। क्वेकर सिटी नाम से फिलाडेल्फिया को, जबकि पवित्र लैंड यरूशलेम को कहा जाता है। इसी तरीक़ा से संसार की छत पामीर पठार को, जबकि अंग्रेज़ों की कब्र गिनी तट को कहा जाता है। स्वर्णिम मीनारों का शहर ऑक्सफोर्ड को, जबकि फॉरबिडन सिटी या निषिद्ध शहर के नाम से लहासा को जाना जाता है। इस तरीक़ा से जब आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, सोच कर समझ कर सुनेंगे ना, तो सारे चीज़ याद होते चले जाएगा। ठीक है। गार्डन सिटी या धूम्रनगर शिकागो को, जबकि एमराल्ड द्वीप आयरलैंड को कहा जाता है। इसी तरीक़ा से ये समझ गए। अब देखिए कुछ और है। विश्व की जन्नत या फैशन नगरी पेरिस को कहा जाता है, जबकि दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। एशिया का पेरिस आपका थाईलैंड को, जबकि पिरामिड का देश मिस्र को कहा जाता है। श्वेत शहर जो है बेलग्रेड को, जबकि लैंड ऑफ मैपल लीफ कनाडा को कहा जाता है। इसी तरीक़ा से स्मारकों की नगरी वियना को, जबकि पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड को कहा जाता है। पूरब का मोती आपका श्रीलंका को, जबकि सांपों का देश ब्राज़ील को कहा जाता है। हिंद महासागर का मोती या एशिया का प्रवेश द्वार श्रीलंका को कहा जाता है। इसी तरीक़ा से पर्ल ऑफ द ओरिएंट नाम से सिंगापुर को जाना जाता है, और नई दुनिया नाम से उत्तरी अमेरिका को जाना जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को, जबकि डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। और प्यासी भूमि का देश की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को, जबकि संगमरमर की भूमि इटली को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी मैं बता चुका हूँ आपको, तो ध्यान में रखिए। और एम्पायर सिटी के नाम से न्यूयॉर्क को, जबकि प्रातकालीन शांति की भूमि दक्षिण कोरिया को कहा जाता है। और भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर संधि को कहा जाता है। नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है, और यहाँ की राजधानी आपका ढाका है। और मुद्रा की बात करें तो टका है।
जबकि नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो ये भी रुपया है। और विश्व की रोटी की टोकरी प्रेरिज को कहा जाता है, जो उत्तरी अमेरिका में है, और इसको जबकि पाकिस्तान का स्वर्ग स्वात घाटी को कहते हैं। इस तरीक़ा से ये भौगोलिक नाम आप समझ गए। कौन सा? विश्व के भौगोलिक उपनाम। अब प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज को समझिए। देखिए सरकारी दस्तावेज, तो ग्रीन बुक जो है इटली व ईरान की सरकारी रिपोर्ट जारी करता है, और ब्लू बुक जो है ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। ऑरेंज बुक जो है ये नीदरलैंड सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। और येलो बुक की बात करें तो ये आपका पुर्तगाल, चीन व जर्मनी सरकारी रिपोर्ट है। और व्हाइट पेपर की बात करें तो भारत सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। और ग्रे बुक की बात करें तो ये जापान व बेल्जियम सरकार की रिपोर्ट है। तो प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज के बारे में आपने समझा। और मैं बता दूं आगे बताने से पहले कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपके फ़ोन में पर डे नोटिफिकेशन जाए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपके बीच में लाऊंगा। तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करके रखिए, आगे भी फॉरवर्ड कीजिए। चलिए फिर देखिए, ये कुछ है विश्व के 7 आश्चर्य जो 2007 में घोषित किया गया था। तो जैसे ताजमहल भारत में है, शाहजहां ने इसका उद्घाटन किया था। और माचू पिचू आपका पेरू में है। चीन की दीवार चीन में ही है। स्टैचू ऑफ क्रास्टर रिडीमर ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में स्थित है, जो 1931 में लागू हुआ था। और पेट्रा शहर आपका जॉर्डन। चिचेन इत्जा आपका मेक्सिको। रोमन कॉलोजियम ये आपका रोम में स्थित है। तो इस तरीक़ा से देखिए, मिस्र गीजा में स्थित पिरामिड को 8वां आश्चर्य माना गया है। इराक का बेबीलोन में स्थित हैगिंग गार्डन प्राचीन आश्चर्य था। ग्रीस के ओलंपिया में ज्यूस की मूर्ति भी प्राचीन आश्चर्य था। इसी तरीक़ा से देखिए कुछ जो है ये आपका जैसे कि ये है आपका देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, तो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। पाकिस्तान का चांद तारा चमेली फूल, तुर्की का भी चांद तारा है, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू पशु है ना। तो ये राष्ट्रीय पुष्प एवं पशु है, जो ऑस्ट्रेलिया कंगारू पशु, न्यूजीलैंड का कीवी, भारत बाघ, बांग्लादेश का बंगाल टाइगर। इस तरीक़ा से श्रीलंका, नीदरलैंड, बेल्जियम का सभी का जो है शेर है। फिर आपका ब्रिटेन, ईरान का गुलाब फूल, पोलैंड, स्पेन का ईगल हो जाएगा, और डेनमार्क का समुद्री तट, अमेरिका का गोल्डन रॉड, बांग्लादेश का वाटर लिली, कनाडा का मेपल लीफ, जापान का गुलदाउदी, ऑस्ट्रेलिया का बेटल, न्यूजीलैंड का कीवी फर्न, इटली का सफ़ेद लिली, रूस का डबल हेडेड ईगल, और इजराइल आयरलैंड का हार्फ। आप मुझे वीडियो के माध्यम से कमेंट में ये बताइए कि आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए या फिर स्मॉल, तो मैं उसी हिसाब से वीडियो बना के आपके बीच डालूंगा, ताकि आप बोर ना हो। तो ये समझ लीजिए, भारत बांग्लादेश का बाघ बंगाल टाइगर है, नेपाल का गाय, स्पेन का बुल, ब्रिटेन का शेर, ब्राज़ील मेक्सिको का जगुआर तेंदुआ, और रोमानिया का लिंक्स जंगली बिल्ली, और रोमानिया में सुवर्णिया दोनों का एक ही है, लिंक्स जंगली बिल्ली, जर्मनी का ऑडलर अर्थात बाज, रूस का ब्राउन भालू, चीन का पांडा, अमेरिका का वाइल्ड ईगल, फ्रांस का लिली, जर्मनी का कॉर्न फ्लावर, और कनाडा का सफ़ेद लिली। तो इस तरीक़ा से ये आपके बीच रहा। और विश्व में नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर आप देख लीजिए, कौन कौन सी विश्व के नदियों के किनारे बसे शहर है, वो भी क्लियर करने जा रहा हूँ। जैसे कि पेरिस हो गया आपका सीन नदी के तट पर है, बगदाद टाइग्रिस नदी है ना, काठमांडू बागमती नदी, बीजिंग पिली नदी, लंदन टेम्स नदी के तट पर बसी हुई शहर है, कोलंबो कलानी नदी, न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी, बैंकॉक जो है चाओ पाया नदी, रोम जो है टाइबर नदी के तट पर बसी हुई है, और थिम्पू जो है वांगचू नदी, वांसीगटन पोटामेक जो है पोटामेक नदी के तट पर, और ढाका आपका बूढ़ी गंगा,
और वियना डेन्यूब नदी, और नाम्पनेह जो है मेकांग नदी। इसी तरीक़ा से बुडापेस्ट ये डेन्यूब नदी के तट पर है। सिडनी की बात करें तो मुरे डार्लिंग, बेलग्रेड आपका डेन्यूब नदी, लाहौर रावी नदी, कराची सिंधु नदी, और दक्षिण अफ्रीका लिम्पोपो नदी, टोक्यो आपका अरकाब नदी, और बर्लिन जो है स्प्री नदी के तट पर बसी हुई शहर है। म्यांमार रंगून जो है इरावती नदी, पर्थ स्वान नदी, संघाई यांगटी सिक्यांग, और स्टालिनग्राद वोल्गा नदी रूस में स्थित है। जिस तरीक़ा से ये समझ गए। अब देखिए विभिन्न देशों के संसद का नाम समझ लीजिए। देखिए विभिन्न देशों की संसद का नाम में जैसे रूस का ड्यूमा हो गया संसद, जापान का जो संसद है डाइट है, स्पेन का आपका कोर्टेस है, अफ़गानिस्तान का शोरा, बांग्लादेश का जातीय संसद, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, भूटान का तोसो गोंडू, और स्पेन का कोर्टेस, नॉर्वे का स्टोल्टिंग, स्वीडन का रिक्सडॉग, इजराइल का नेसेट, ताइवान का युआन, जर्मनी का बुंडस्टैग, पाकिस्तान फ्रांस का नेशनल असेंबली। तो इस तरीक़ा से ये सब जो है ना, ये आपका संसद का नाम है, जो देश में संसद का नाम पड़ता है। मंगोलिया का देखिए खुरल है, मलेशिया का दीवान निगारा है, अमेरिका का कांग्रेस हो जाएगा, चीन का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ब्रिटेन का पार्लियामेंट, ऑस्ट्रेलिया का फेडरल पार्लियामेंट, ईरान का मजलिस, मालदीव का मजलिस, ब्राज़ील बोलिविया का नेशनल कांग्रेस, स्विट्ज़रलैंड का फेडरल असेंबली, पोलैंड का सोजिम, डेनमार्क का पॉलकेटिंग, और अंडोरा का सामान्य परिषद, म्यांमार का प्यूथू हलूता। तो ये रहा कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट विभिन्न देशों की संसद का नाम। तो आगे की वीडियो में फिर से मैं आपके बीच विश्व के प्रमुख देशों की मुद्रा, क्या आप जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके बाद विश्व में प्रसिद्ध स्थल, ये सब चीज़ों के बारे में क्लियर करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपके बीच इस टाइप से और भी वीडियो दे पाऊँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।